जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाकर सीरत कमेटी के तत्वाधान में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया गया है। आज सुबह से ही मुस्लिम जश्न नए परिधानों में निकले। कई स्थानों पर गरीब मुमताजों को वस्त्र वितरण किए गए हैं। कई स्थानों पर गरीब मोहताजों को वस्त्र वितरण किए गए हैं। उन्हें खाना खिलाया गया तथा फलों का वितरण भी किया गया। मुस्लिम क्षेत्र को विशेष रूप से सजाया गया है। प्रातः से ही शहर के कई स्थानों पर गजिया फाटक, नगरा व पुलिया नंबर 7, ताज कंपाउंड, भट्टा गांव, ITI आदि क्षेत्रों में जुलूस निकाले गए हैं। बाद में पूरे जिले से छोटे छोटे जुलूस के रूप में बाहर सैयर गेट मरकाजी मस्जिद पर लोग एकत्रित हुए, जहां प्रतिवर्षों की बात इस वर्ष भी सीरत कमेटी झांसी के तत्वाधान में बाहर सैयर गेट मरकाजी मस्जिद से दोपहर 2 बजे सीरत कमेटी के अध्यक्ष चौधरी असलम शेर व महासचिव नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट ने पैगाम अमन को उठाकर जुलूस की शुरुआत की गई है। जुलूस बाहर सेंगर गेट, बाहर ओरछा गेट, अंदर ओरछा गेट सुभाषगंज से रानी महल चर्च रोड होता हुआ गुलाम गौस खां चौक मिनरवा चौराहा पर पहुंचा, जहां पर काले शाह बाबा कमेटी के अध्यक्ष नसीब खां, कमर खां एवं कयूम कुरैशी के द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। तदुपरांत जुलूस जलसे के रूप में परिवर्तित हो गया। जुलूस में सीरत कमेटी के महासचिव नूर अहमद मंसूरी, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद मुस्लिम मंसूर अहमद मंसूरी, याकूब अहमद, सभासद सुलेमान चौधरी, शहान बाज, अबरार उर्फ अब्बू भाई, कलीम खां, सगीर कुरैशी, मोहम्मद तबरेज खान मंसूरी, एडवोकेट जाहिद मंसूरी, सराफत राय, जफर मंसूरी आदि जुलूस का नेतृत्व करते चल रहे थे। रास्ते में व्यापार मंडल व अन्य संस्थाओं द्वारा जुलूस का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। कई स्थानों पर भोजन का वितरण किया गया। जुलूस में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सबसे अच्छा, नबी हमारा, आंखा का तारा, नबी हमारा आदि गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। गुलाम गौस खां की तोप आदि झांकी चल रही थी। जलसे की शुरुआत सीरत कमेटी के चौधरी मसरूर की अध्यक्षता में हुई। जलसे की शुरुआत मौलाना अफजल बरकाती ने कुरान की आयत पढ़कर की। इस अवसर पर इमरान, हाफिज, मुस्लिम आदि उलेमाओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर प्रकाश डाला और सलातो सलाम पढ़ा। बाद में मानव जाति की भलाई के लिए दुआएं मांगी। सभा का संचालन आशिफ सिद्दीकी ने। अंत में सभी का आभार सीरत कमेटी के महासचिव नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट ने किया है। वफात का जुलूस था, किस तरह से आप लोगों ने पूरा आयोजन बनाया? आज जो है 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उनकी हम लोग यौम पैदाइश मनाते हैं और सीरत कमेटी की ज़ेर क़यादत में जुलूस निकलता है। मरकज़ी मस्जिद से ज़ोहर की नमाज के बाद आज जुलूस की शुरुआत हुई, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ गुलाम गौस चौक में जलसे के रूप में परिवर्तित हो गया। वहाँ पर उलमा हज़रात ने जो है तकरीर की, कुरान की तिलावत के साथ जलसे का आगाज़ हुआ। उसके बाद सलातो सलाम हुआ और फिर जो है मानव जाति भलाई के लिए दुआएं मांगी गई। आज के दिन सुबह से ही हमारे मुस्लिम भाई नए नए परिधान पर कपड़ों में जो है पहन के निकलते हैं। आज के दिन काफ़ी लोग जो है यतीमों को, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, उनको जो है पैसे ही बांटते हैं या मरीज वगैरह को फल भी बांटते हैं। तो आज के दिन हमारे लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन थे, जो आज तशरीफ लाए थे, इसलिए हम लोग जो है उस त्यौहार को आज मनाते हैं। 12 वफ़ात नहीं, ईद मिलादुन्नबी, 12 वफ़ात का मतलब होता मौत, और 12 रबीउल को पैदा हुए थे, इसलिए जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं। और उसमें जो है आज जुलूस निकला। उसमें हमारे DI साहब, SSP साहब, SPCC साहब, CO साहब, CM साहब और दोनों हमारे कोतवाल और LI इंस्पेक्टर, इन लोगों ने बहुत हमें सहयोग किया, बराबर हमारे साथ कांधे से कांधे लगाते चलते रहे। हमारे सीरत कमेटी के लोगों ने भी इतने विशाल जुलूस को, जो हमारे वॉलंटियर थे, उन्होंने उसको कंट्रोल किया और बड़े पुरअमन के साथ में हमारा जुलूस जो है मोहम्मदी निकल गया। उसके लिए मैं
अपने सभी झांसी की जनता के लोगों को, खास करके प्रशासन को, मीडिया को, क्योंकि मीडिया ने भी बहुत सहयोग हमें किया, अखबार में समाचार वगैरह उन्होंने लगाए, जिससे जो है जुलूस में जो है शांतिपूर्ण तरीके से निकलने में बहुत सफलता मिली है। मैं सभी का एक बार से फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमें प्रशासन का, मीडिया का, हमारी जनता का और हमारी सिद्ध कमेटी के लोगों का हमें समर्थन मिलता रहेगा। नावे जी, आज 12 वफात था, जुलूस निकला है, किस तरह से आप लोगों ने क्या स्वागत किया, क्या रहा होगा? देखिएगा कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर आप लोग सालों साल से देख रहे हैं कि शहर में एक तरफ हम जहाँ खड़े हुए हैं उसके पीछे रानी लक्ष्मीबाई का किला है और उसके नीचे गुलाम गौस खां साहब की दरगाह है। तो इस शहर की जो तहजीब है, इस शहर की जो तासीर है, वो प्यार, अमन और चैन की है, मोहब्बत की है। तो हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरती यह है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोगों ने 12 वफात के जुलूस का स्वागत किया और बहुत ही अच्छा जुलूस पूरे शहर में निकला और बहुत अमन चैन से ये जुलूस हो गया है। एक और बात मैं आप लोगों के संज्ञान में लाऊं कि हर साल इस तरीके के जुलूस का आयोजन हम लोग करते हैं और इतने अमन और चैन से मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान के शहर किसी कोने में नहीं होता होगा जितने झांसी में होता है। और झांसी के लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब लोग हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के कदमों पे चलें, उनसे सीख लें कि कैसे इंसानियत को, कैसे अपनेपन को, कैसे भाईचारे को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें गरीब की, मजलूम की, बेसहारा की मदद करनी है। यही मुझे लगता है मोहम्मद साहब की सबसे बड़ी सीख होगी। दूसरी सीख कि कैसे समाज में हम मोहब्बत को और आगे बढ़ाएं। नाविद जी, आप काफ़ी समय से समाज सेवा में भी उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। आज 12 वफात का जुलूस है, किस तरह से आपने इसको पूरा श्रेय देंगे आप? देखिएगा, मैं पिछले 15-16 सालों से, लगभग 15 सालों से इस जुलूस का स्वागत यहाँ करता हूँ। हमारे साथ के सभी साथी लोग एक बड़ा मंच का आयोजन करते हैं जिसके माध्यम से हम लोग जितना हो सकता है पुष्प वर्षा से लेकर जो स्वल्पहार है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हमारी तरफ से जितना ताबून हो सकता है हर तरफ, केवल यहाँ नहीं 9 नंबर में भी, नगरा में भी, आवास विकास में भी, जहाँ जितना ताबून में छोटी सी जो मेरी मदद करने की होती है मैं मदद करता हूँ। और जुलूस में लोग दिन भर से चलते हैं, थक जाते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करके हमें भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है।